हर नर्मदे हर। आज 11 तारीख है दिसंबर 2025। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ले लूंगा सब। ये सच्चा अच्छा करो। हरेश्वर से इस तट तक आने का और ये एक अलग ही अनुभव है और एक अलग ही आनंद। अभी शब्द नहीं है हमारे पास, आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज 11 तारीख है दिसंबर 2025 और बज रहे सुबह के 5 नहीं 4:30 ही अभी तो 4:30 ही बज रहे हैं। 4:30। और अभी हम विमलेश्वर से निकल चुके हैं बोट के लिए। यहाँ से हमें 2 किलोमीटर आगे चलना है। बोट का हमने आपको कल टिकट बता दिया था, 250 रुपये पर पर्सन है और वो आश्रम के वहीं काउंटर में मिल जाता है आपको टिकट। 8 बजे रात को वो खुलता है और 2-3 घंटे के लिए खुला रहता है। तो आपको हमने डिटेल दे दी थी और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमारा टाइमिंग 6 बजे का है वहाँ पे बोट का। 6 बजे तक हमें पहुँचना है वहाँ पे। तो अभी हम निकल रहे हैं। नर्मदे हर, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और इधर समुद्र है, इधर बोट के लिए हम जा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं मेरे लाइन लगी हुई है पूरी। नर्मदे हर। अब इसमें हो गया, सामान रख दिया महाराज। ले लूंगा सब। ये सच्चा अच्छा करो। नाव में बैठे हुए हैं। बॉटल पी साइड में, बॉटल गिरेगी तो नहीं ना? नहीं ना। अभी हम सागर की ओर पहुंचे हैं। ये जो बैक वाटर है, बॉटल पड़ ली तो अभी हम रेवा संगम क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं। पानी बसते होते यहाँ आपको किनारा नहीं मिलेगा, हम समुद्र के बीच में आ गए।
पूरे 1 महीने बाद हम दूसरे तट पर आ गए हैं माँ नर्मदा जी के। ये देख सकते हैं आप, ये अरेबियन सी है, अरब सागर। और अभी हम इस नाव से आए हैं बाहर। ये अभी लोग आ ही रहे हैं। अभी हमारा लगेज इसी में है, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसे उतर रहे हैं यहाँ से लोग। पूरा हमें 1 महीना लगा ओमकारेश्वर से इस तट तक आने का, और ये एक अलग ही अनुभव है और एक अलग ही आनंद। अभी शब्द नहीं है हमारे पास, आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। नर्मदे नर्मदे हाँ, गुरु मीठी तलाई का प्रसाद ले रहे हैं। हाँ, मीठी तलाई। हाँ जी। तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, अभी हमने रेवा सागर क्रॉस कर लिया है और हम उत्तर तट पर आ गए। दक्षिण तट से पहले हम दक्षिण तट पर थे, तो अभी आश्रम कुछ 2 किलोमीटर दूर है। और एक बात है, पहले जब हम दक्षिण तट पर थे, मतलब जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी, तो जितने भी दिन हम दक्षिण तट पर चले थे, तो जो सूर्य देव थे वो हमेशा आगे रहते थे। और अब जब हम उत्तर तट पर आ गए हैं, तो सूर्य देव हमारे पीछे हैं। तो जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा, हमने रेवा सागर अभी क्रॉस कर दिया है और आश्रम 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अभी हम आश्रम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और एक बात है, मतलब ऐसा कहते भी थे, पर अभी हम देख भी रहे हैं कि जब हम दक्षिण तट से आ रहे थे, जब हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी, तो जो सूर्य देव थे वो हमारे आगे थे। और अब जैसे कि हम उत्तर तट पर आए, तो सूर्य देव अभी हमारे पीछे चल रहे हैं। तो चलते हैं अगले आश्रम तक। अभी हम मीठी तलाई आश्रम से निकल गए हैं। बोट से उतरते ही हम यहाँ आ गए थे। ये करीब वहाँ से हमें 1 किलोमीटर पड़ा था, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो अभी हमने भोजन भी यहीं किया है। काफ़ी थक गए थे तो वीडियो नहीं बना पाए। भोजन हमने यहीं किया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ देर सो भी गए थे, 1-2 घंटा, और अभी 3 बजे हैं, तो अभी हम यहीं से निकल रहे हैं। रोड पर ही चल रहे थे तो आश्रम का बोर्ड आया है, श्री कृष्णानंद आश्रम अम्बेटा। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर पूरी इंडस्ट्रीज है। अम्बेटा आश्रम है। 8 किलोमीटर बता रखा है यहाँ पे। अन्य क्षेत्र गांव सुवा। तो देखते हैं कितना चलना पड़ेगा। ये पहले है या फिर ये दूसरा आश्रम है। तो अभी कुछ ऐसा रोड है और पूरा इंडस्ट्रीज है। ये समुद्र के किनारे बनी हुई इंडस्ट्रीज हैं सारी। और माँ नर्मदा के अभी दर्शन नहीं हुए हमें, जहाँ समुद्र में हुए थे उसके बाद दोबारा नहीं हुए। तो अभी ये इंडस्ट्रीज देख सकते हैं आप। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। 3 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें एक और आश्रम दिखा है, श्री कृष्णानंद आश्रम अम्बेटा। ये भी परिक्रमावासियों के लिए बना हुआ है और आगे 7 किलोमीटर पे है। तो हम यहीं रुक रहे हैं। अभी देखते हैं आगे जाना है या नहीं जाना है। अभी 4 बजने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप कबूतर। महाराज जी ने अभी दाने डाले हैं तो चुगने के लिए आए। शिव महादेव। ये आश्रम है। अभी हम यहीं रुके हुए हैं और यहाँ अंदर व्यवस्था है सोने की। इधर अंदर व्यवस्था है सोने की और अभी हम यहीं रुके हुए हैं। ये आश्रम देख सकते हैं। शंभुनाथ रे। अभी हमें एक सदावत आश्रम मिला है
अभी जहाँ हमें बोट ने छोड़ा था इस तट पे, उत्तर तट पे, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है ये आश्रम। और यहाँ अभी हम सब लोग भोजन बना रहे हैं। यहाँ हम खुद अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, ये सदाव्रत है। तो अभी देख लीजिए महाराज जी हमारे लिए पनीर और आलू और पालक पनीर आंसू बहाते बड़े सुख के साथ। नर्मदे हर मैया। नर्मदे नर्मदे हर।